रात के ठीक 12 बजे गांव के आखिरी छोर पर बने एक पुराने घर के दरवाजे पर रोज 3 बार दस्तक होती थी। घर में रहने वाला राहुल हर रात उस आवाज को सुनता था, लेकिन जब भी वो दरवाजा खोलता बाहर कोई नहीं होता था। उस रात भी वही हुआ। कौन है? राहुल, दरवाजा खोलो। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो आवाज उसकी मां की थी और उसकी मां की मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी। माँ? हाँ बेटा, दरवाजा खोलो। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे की छोटी खिड़की से बाहर देखा। बाहर घना अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगर तुम सच में मेरी माँ हो तो सामने क्यों नहीं आती? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा खोलोगे तो सामने आ जाऊंगी। राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। उसने नीचे देखा। दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि निशान बाहर से दरवाजे तक तो आ रहे थे, वापस जाने के निशान एक भी नहीं थे। राहुल डरकर अपने कमरे में चला गया। तभी अचानक उसके कमरे से आवाज आई। राहुल रुक गया। ये आवाज? वो धीरे धीरे अपनी मां की पुरानी अलमारी के पास गया। अलमारी खोली। अंदर उसकी मां की पुरानी पायल रखी थी, लेकिन पायल अपने आप हिल रही थी। ये अपने आप कैसे बज रही है? तभी उसके पीछे से आवाज आई। राहुल। राहुल ने तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं था। बेटा, मुझे ढूंढो। तुम मेरी माँ नहीं हो। सुबह होते ही राहुल गांव के बुजुर्ग दीनानाथ काका के पास पहुंचा। काका, मेरे घर में कुछ अजीब हो रहा है। क्या हुआ बेटा? रात में मेरी माँ की आवाज आती है। दीनानाथ काका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम्हारी माँ ने मरने से कुछ दिन पहले मुझे एक बात बताई थी। क्या? उसने कहा था कि हर रात ठीक 12 बजे कोई औरत उसके दरवाजे पर आती थी। कौन औरत? उसे नहीं पता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे एक बात कही थी। अगर वो औरत कभी तुम्हारी माँ की आवाज में तुम्हें बुलाए तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। उस रात राहुल ने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। उसने सोचा, आज चाहे कुछ भी हो जाए वो दरवाजा नहीं खोलेगा। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 पर पहुंची। राहुल की धड़कन तेज हो गई। राहुल, दरवाजा खोलो। राहुल चुप रहा। बेटा, मैं बहुत ठंड में हूँ। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम सच में मेरी माँ हो तो वो बात बताओ जो सिर्फ